बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर एसओएल का एजुकेशन का ये पेपर है। इसमें 6 पार्ट हैं, यानी 6 लेसन। अगर देखा जाए तो हर लेसन से एक एक प्रश्न भी बनता है, तो 6 प्रश्न आपके इजीली बन जाते हैं। लेकिन इसका जो पहला लेसन है, इसी में से 2 प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है आपका, ये एजुकेशन का जो पेपर है, इसका नाम है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। सेमेस्टर थर्ड का एजुकेशन के इस पेपर में हम देखेंगे कि जो पार्ट 1 है, उस पार्ट का नाम है बच्चों के बारे में परिप्रेक्ष्य का निर्माण। इस लेसन से प्रश्न किस तरीके से डिजाइन होंगे, किस तरीके से बनेंगे। देखिए, इसमें से एक प्रश्न तो ये बनता है विकास और वृद्धि की अवधारणा, इनके बीच अंतर, इनसे संबंधित सिद्धांत के ऊपर। और एक प्रश्न आपका इसमें से अलग से बनता है बच्चों को जानने के लिए विविधता की पहचान और उसके आयाम। बच्चों के सामाजिक विकास पर परिवार, विद्यालय और समाज के प्रभाव को समझाइए। ये भी एक प्रश्न बनता है। इसमें से 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं वो है वृद्धि और विकास, और बच्चों के ऊपर जो सामाजिक विकास, बच्चों के सामाजिक विकास पर परिवार, विद्यालय और समाज के प्रभाव। इसका जो डिजाइन है प्रश्न का, इस तरीके से बनेगा। तो हम सबसे पहले इस लेसन के परिचय में, या जब आप आंसर को लिखना शुरू करेंगे, तो आपका पहला हेडिंग होगा बच्चों को समझना। ये आप विकास, वृद्धि, बच्चों को समझने, बच्चों के सामाजिक विकास, किसी भी तरीके के प्रश्न में आप ये लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बच्चों को समझना। देखिए, इसमें लिखा जाएगा हाल के वर्षों में बच्चों पे बहुत सारे रिसर्च, अनुसंधान वगैरह किए गए। योगदानकर्ताओं का मानना है कि बचपन और बच्चों के रोजमर्रा के जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाएंगे कि जन्म से व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हैं, और मृत्यु दर दम तक, कह सकते हो मृत्यु के आखिरी पड़ाव तक व्यक्ति में परिवर्तन आते रहते हैं। चलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, उठना, बैठना, एक तरीके से सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक गतिविधियों का जो जमावड़ा हम देखते हैं बच्चों में, ये वृद्धि, विकास, ये सब चीजें हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब बच्चों के समझने के मनोवैज्ञानिक तौर पे समझना आवश्यक है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझना जरूरी है। सबसे अगला टॉपिक आप डालेंगे वृद्धि और विकास की अवधारणा, अगर प्रश्न इससे रिलेटेड है तो। वृद्धि और विकास की अवधारणा में मानव गर्भधारण से मृत्यु तक परिवर्तन से गुजरता है। मानव परिवर्तन के अंदर 2 धारणाएं होती हैं, एक वृद्धि और एक विकास। वृद्धि मूल रूप से मात्रात्मक होती है, शारीरिक तौर के संदर्भ में नापा जाता है। मनुष्य की ऊंचाई, हाइट, वेट, वजन, ये सब जो चीजें हैं ये वृद्धि में आती हैं, क्योंकि या तो ये बढ़ती हैं या घटती हैं। तो वृद्धि जो है ना, ये मात्रात्मक होती है, और ये ऋणात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। वृद्धि अंतिम चरण तक चलता है, शुरू से लेके आखिरी तक। विकास की बात करें तो विकास को केवल क्षमता से जोड़ के देखा जाता है। कई लोग सिर्फ क्षमता के साथ देखते हैं, परंतु इसमें क्षमता के साथ आप देखें तो मानसिक और शारीरिक विकास कहा जाता है, जिसमें केवल सकारात्मक परिवर्तन ही हो। व्यक्ति, बच्चा जब मैच्योर बनता है, बच्चे में एक ठहरावपन आता है, मानसिक तौर पे वो सक्षम बनता है, काबिल बनता है, योग्यताओं का समावेश होता है, उसमें एबिलिटी आती है, तो वह विकास की तरफ बढ़ रहा होता है। ध्यान रखिए, वृद्धि और विकास को लोग एक ही तरीके से लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देखोगे, वृद्धि और विकास गर्भधारण के बाद से ही शुरू हो जाता है और आजीवन तक चलता है। इनमें 3 बातें हैं, मैं शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, ये चीजें ध्यान रखें हमेशा। वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता और पर्यावरण के साथ सहभागिता, इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपका विकास निकलकर सामने आ जाएगा। विकास के सामान्य सिद्धांत में सबसे पहला, विकास निरंतरता का सिद्धांत रखता है। विकास हमेशा चलता है, निरंतर रहता है, कॉन्टिन्यूअस
प्रोसेस है, शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों का धीरे धीरे विकास होता है। इसमें व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति का विकास अपनी तरह तथा दूसरों से भिन्न होता है, ये ध्यान रखिए। समन्वय का सिद्धांत है, इसमें शरीर के सभी अंगों के बीच में बैलेंस बनना सीख जाता है, ये सब विकास है। अब फॉर एग्जाम्पल विकास को पहले हम देखेंगे शैशवावस्था, यानी बालक जब बहुत छोटा होता है, शैशवावस्था शांत एवं अधीर। फिर उसके बाद वो किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था के बाद वो वयस्क अवस्था में आता है, और आखिरी स्टेज फिर वो वृद्धा अवस्था में जाता है। बालक के विकास से रिलेटेड ये सब चीजें आप उसमें लिखेंगे। ये विकास और वृद्धि से रिलेटेड प्रश्न था। अब विविधता के संदर्भ में अगर बच्चों को जानना हो, तो विविधता को अगर आपको देखना है तो उसके भाषिक परिवेश, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, विकलांगता, इन सब चीजों में आप विविधता देख सकते हैं एक बच्चों में। सबसे पहले बच्चों में विविधता होती है भाषा को लेकर, क्योंकि बच्चा वही भाषा सीखता है जो उसकी मातृभाषा है, आसपास के माहौल के हिसाब से। सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता, खान पान, रहन सहन, कपड़ों का पहनावा, ये सब चीजें बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विविधता आप बच्चों में देख सकते हैं, जो बचपन से उसे उसके समाज या उसके परिवार से मिलता है। फिर आर्थिक विविधता में अगर हम बात करें, महिला पुरुष, स्त्री पुरुष भेदभाव, अमीर गरीब, ये सब चीजें पोषणकर्ता के आधार पर आप भेदभाव देख सकते हैं। कुछ बच्चों में आप विकलांगता, क्षमता के आधार पर भी भेदभाव या विविधता देख सकते हैं। तो ये तो विविधता से रिलेटेड है, परंतु इसमें कोई प्रश्न आने की संभावना कम ही है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से बनता है, बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका। देखो, एक बच्चा जो है उसके जीवन में तीन ही चीजों का अहम योगदान है। उसके पहला इकाई परिवार होता है, दूसरा विद्यालय और तीसरा समाज, क्योंकि बच्चा इन्हीं तीनों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और यहीं से कुछ ना कुछ सीखता है। तो इन सब माहौल का उसके जीवन के काफी असर पड़ता है। परिवार का माहौल बहुत अहम है। परिवार में शैक्षिकता है, अनपढ़ता है, निरक्षरता है। परिवार का माहौल कैसा है? शांत है, स्वाभाविक है, झगड़ालू है। परिवार में बच्चा जो कुछ देखता है, सीखता है, उसे वो अनुकूल अपने अनुसार अडॉप्ट करता है, उसे अपनाने की कोशिश करता है। वो माता पिता के लक्षणों को अपनाने की कोशिश करता है। परिवार में भाई बहन, इन सब के तौर तरीकों को अपनाता है। परिवार का माहौल जैसा होगा, बच्चा भी वैसा ही विकास करेगा। अगर उसका परवरिश एक ऐसे परिवार में हो रहा है जहाँ झगड़ालू हैं, रोज अशांति रहती है घर में, तो वो भी उसी परिवेश में ढल जाएगा, वो भी वैसा ही बन जाएगा। यदि बच्चे का माहौल घर का शांत है, बेहतर है, तो वो भी शांत और बेहतर रहना सीखेगा, संस्कारिक बनेगा, शिष्टाचार में रहेगा। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। माता पिता से उसकी शिक्षा का ग्रहण होता है। इसके अलावा परिवार के बाद विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में वो 7 से 8 घंटे व्यतीत करता है एक बच्चा। विद्यालय का जैसा माहौल रहेगा, क्योंकि उसी में उसे बहुत कुछ सीखना है, वहीं पे उसे अपने प्रतिभा और कौशल का विकास करना है, समूह में रहना है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ के अध्यापक किस प्रकार से हैं, स्कूल का माहौल कैसा है, वो इस हिसाब से इसमें खुद को ढालेगा या सीखेगा। तो विद्यालय का भी उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और तीसरा समाज, समाज उसके आस पड़ोस का माहौल, उसके गली मोहल्ले का माहौल, जहाँ वो खेल रहा है, परिवेश जैसा है, बच्चा उस हिसाब से सीखता है। गाली गलौज का माहौल है, या मान लीजिए जो गली मोहल्ले का शांत स्वभाव के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, उसका असर वो चीज़ें बाहर से सीखता है। जो वो देखेगा वो सीखेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एक प्रश्न आपका बन जाता है जो देखा जाए तो इसमें समाज का, विद्यालय का बच्चों पे प्रभाव और वृद्धि विकास अवधारणा, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से यही आएंगे। आप इन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आगे की यूनिट्स के लिए चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस तरीके की और वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।